जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण आप सभी को। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया ही होगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। जी हाँ, अभी मस्त मॉर्निंग के साथ यहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं एकदम मस्त फ्रेश होके। और मैंने और विराली ने अभी जस्ट नीचे जाके नाश्ता करके डायरेक्टली ऊपर आए हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में बहुत लेट हो गया। हम लोग जब रात को 3 बजे घर पे आए तब सब बोल रहे थे कजिन्स की नाश्ता करना है, तो खमन लेके आए। खमन रात को शायद हमने 3:30 या 3:45 बजे तक खाया। तब तक बातचीत कर रहे थे, खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में फंटा मिल गई हमें। हाँ। इसलिए आज भी लेट हो गया था। और मम्मी ने बोला था कि सब 2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद आराम से काम निकालेंगे। तो क्या होता है वरना कि शादी का मतलब तो थकान है ना बाद में लगती है, उसके बाद ही हम बीमार पड़ते हैं। मम्मी ने बोला कि काम तो बाद में हम करते जाएंगे धीमे धीमे ही, पर हम रेस्ट करते जाएंगे साथ में ज्यादा, क्योंकि अब मैरिज के टाइम में बहुत सबको थक लग गया तो बाद में बीमार कोई ना पड़ जाए। और बात और बतानी थी मुझे कि मैंने कल देखा खमण अमरेली में नायलॉन खमण मिलती, इस तरह से खमण नहीं मिलते। નાયલોન ખમણ મળે અને પેલા આપણે સ્ક્વેર મળે, બે પીસીસ કરે। તો મને તો એમ જ હતું, તમે કીધું ખમણ ખાવા, ખમણ નથી ખાવી, ભાવ હોય સામે નથી ખાવા, પણ લાવ્યા બધું જોયું ને કે તું ખાધો કરે પછી ખબર પડી લાઈવ હોય, મતલબ લોચો ની ટાઈપના જ ખમણ હતા, મજા હતી ખાવાની। પહેલી વાર ખમણ ખાધા, કારણ કે અમરેલીમાં ખમણ મળે ને, અહીંયા નાયલોન સુરતમાં પણ એવું છે। સુરતમાં છે ને નોર્મલ ખમણ આવે ને એ પણ હવે રાતના મળે છે ને, ગરમા ગરમ અને તેલ નાખીને આપણે ઉપર તેલ નાખીને, કેમ સાદા આપણે ચટણી સાથે ખાતા એમ નહીં, ऊपर तेल नाखीने खाना। सो गर्मा गर्म खमण बहुत मजा आया रात ना। सो एनीवेज आज की मॉर्निंग विराली की स्टार्ट होने वाली है कुछ ऐसे, देखिए। सारा भंडारा भी निकाल दिया है और सारा इसमें आकाश का ही कपड़ा है, तो अभी आपका कपड़ा सारा निकाल दूंगी, मेरा वहाँ पे रख दूंगी। ऐसा है? यस। तो आज पूरा मेरा जो कपबोर्ड है वो खाली होने वाला है ना। आपका कपबोर्ड, आपका कपड़ा है ना, वो मैं थैला भर के चढ़ा दूंगी माले में। मतलब कि बंटवारा होगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। यस, अभी हमारा कबर्ड का बंटवारा होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है, कौन ज्यादा स्पेस, किसी को ज्यादा स्पेस मिलेगी, है ना। मुझे ही मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा है इसलिए। नहीं, ज्यादातर क्या होता है, गर्ल्स के ज्यादा कपड़े होते हैं, हम बॉयज के इतने सारे नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं, 1 या 2 पैंट में 4-4 शर्ट चला लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को पेयर बाय पेयर चाहिए, अलग अलग होती है। सो आज विराली पूरे दिन अपने जो भी कपड़े है, जो भी मतलब की चीजें है, वो सबको डिवाइडेशन करेगी, अलग अलग जगह पे रखेंगी। कपड़ा तो હોય જોડે કટલેરી એટલી હોય ને પાછી। हाँ, साथे मेन वस्तु तो आ હોય जो आ इधर भी है, छोटे छोटे बॉक्स के साथ है। तो पूरे दिन आज विराली को यही काम फिनिश करना है। मम्मी ने बोल दिया कि तुम तुम्हारा कमरा मतलब क्लीन कर दो, जो सारा सामान है ना वो कंप्लीट क्लियर कर दो और कबाड़ में रख दो, क्योंकि हर रोज मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग बैग में से निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज तो मेरा काम है ना, उल्टा देती हूँ। वो एक अच्छी बात है कि हमें याद है कि क्या चीज कौन से बैग में है। वो बात तो सही है। 2 दिन से ढूंढ तो रहे, लेकिन जो बैग जिस भी हम वो चैन ओपन करते हैं ना, उसी में ही मिलती है, क्योंकि मैंने डाला इस तरह से नहीं। मुझे पता था ये 2 दिन, मुझे पता था कि ये 2 बैग बाहर रखनी है, इसलिए साथ में उसमें डाला था। तो एनीवेज तो फटाफट कर ये सब फिनिश करते हैं। और एक बात आपको ये बतानी थी कि कल वाला व्लॉग जो हमारा गरबा का था वो आपको कैसा लगा है। अगर आपने वो मिस किया हुआ है तो जाके वो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी हमने एंजॉय की हुई है, और काफी बीट के और म्यूजिक की बीट के साथ जो भी मतलब कि स्टेप आते हैं वो एकदम मैच ही हो गए, तो लोगों को काफी अच्छा लगा, लोगों को देखने में बहुत ही मजा आया, है ना विराली। और सारे लोग बोलते कि ये है ना, ये थोड़ा नीचे कर दो तो मैं वो थोड़ा हैंडल कर लूंगा, कोई बात नहीं। एनीवेज, और इसीलिए कल का लोग जो आया था ना, इसलिए वो 8 बजे तक आए, शाम को 8 बजे आया। फिर भी आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा रहा, कि समझो हमने रात को 3 बजे जब देखा ना कि कितने व्यूज है, तो मे बी मेरे हिसाब से 83,000 લોકોએ કાલનો વિડીયો જોયેલો હતો। સો ખૂબ ખૂબ તમને બધાને આભાર કે તમે બધા આટલો એમાં પ્રેમ આપ્યો છે, અને હજુ બીજા વિડીયો જો તમારે જોવાના બાકી હોય तो ये પણ कंप्लीट फिनिश कर लो। एनीवेज, अभी मॉर्निंग में मेरा काम अभी मॉर्निंग में यही है, मेरे को जल्द से जल्द वीडियो एडिट करके आज आपको 11 बजे प्रोवाइड कर देना है ना विराली। चलिए फिर चलते हैं। अभी वो काम है ना, आगा संभालने वाला है और मैं संभालने वाली हूँ घर। वाह भाई वाह। शर्माई जो शर्माई
ખેલ કેવો કરતો હતો બેઠા બેઠા પકડાઈ ગયો હમણાં આવ્યો ને ત્યારે લેપટોપ પકડાઈ ગયો હસેના પેર બેહી ગયો પછી આમ કરતો હતો Means થોડાક જ સમયમાં અમદાવાદના બ્લોગ આવજો આવવાના છે. આવજો વિરાલી આવજો હું આવતા રવિવારે આવી શકું. ના ના કાંઈ જરૂર નથી કોને આવો અમરોલી ઉડી? नहीं नहीं और किसु अभी सब लोग जा रहे हैं अहमदाबाद मतलब अब आज शाम को जा रहे हैं लेकिन अभी गए हुए हैं अमरोली है ना विराली तो 2 दिन 3 दिन हमने काफी एंजॉय किया ना कैसा लगा आपको बहुत ज्यादा कजिन्स के साथ कैसा लगा मैंने बहुत सभी बढ़िया कजिन्स के लगा साथ है बहुत ना सब कॉमेडी थी यस बहुत कॉमेडी और खुशी दीदी और जय जय। दोनों बहुत कॉमेडी करते हैं बहुत ज्यादा comment करते हैं कभी कभी तो हम कैमरा भी हाथ में नहीं ले सकते इतना कॉमेडी हो जाता है पेट में दुखने लगता है मूवमेंट मिस हो जाती है हाँ कभी ऐसे हो कभी जाता है ऐसे हो जाता है तो तो चलिए अभी एनीवेज अभी विराली अपना काम करिए सब फिनिश थोड़ा बहुत मैंने डिवाइडेशन कर लिया तो कर चलो लिया दिखा वो भी? देते हैं हाँ। अच्छा वेरी गुड चलो चलो फिर ऊपर अभी इंटरवल पड़ा है खाने का क्योंकि हमने आधा काम हमने निपटा दिया देखिए यहाँ पे और यहाँ पे वाह भाई वाह तो अभी आपकी कबाट की बारी है और अभी मेरे यहाँ पे मतलब जो इयरिंग्स वगैरह बोलते हैं ना नेकलेस सब कुछ बैंगल्स वो भी रखना बाकी है और कॉस्मेटिक की वस्तु सब कुछ मेरा क्लीन हो जाए उसके बाद आपका बैग उसके बाद आपका कबाट हम ठीक करने वाले हैं लेकिन आपके हाथ में क्या है ये ये चीज टोपरा पाक टोपरा बोलते हैं ना भातू मैं लेकर आई थी ना भातू वो हम खा रहे हैं सब लोग अब काम आ गए अभी हाँ, ये भूख लगती है ना तो चाहिए બહુ ભૂખ લાગી પણ એ એમ નહીં વિરાલી આ છે તારા માટે બરોબર છે પણ બેન તો આખો ડબ્બો લઈને બે ગયા આમ તો બધાને ખાવાનું હોય એમ હોય. કેવાનું હોય ભાતું એમ ઠીક હા હા ઓલે ના ઓટલે બાકી બધાને ખાવાનું હોય એવું ને ભાત ખાવાનું. ઓકે મારા ભાથુનો મીનિંગ શું કહેવાય લગ્ન મતલબ કે તમે લગ્ન દીકરીને કરો આપે. પછી કેમ એમ કે આ ભાતું લઈને મોકલે મતલબ એવું છે મને બહુ અચ્છા મમ્મી પપ્પા આપણને આપે એમ ને ખાવણા માટે ઘઉં મોકલે હા એવું તો મોકલે. એક મણ શેના જેટલા માટે? ઘઉં હોય ખાવણું ખાવણા માટે ઘઉં મોકલે હા હા દીકરી દે ને એટલે ખાવણા માટે ઘઉં મોકલે એટલે મતલબ એક કન્યાદાન રીતે એ વસ્તુ આવતી હશે ને કન્યાદાન ખાવણાના ઘઉં મોકલે ને ભાતાનો આ ડબ્બો મોકલે ઓકે ઓકે એમાં મીઠાઈ ને ગળ્યું એવી વસ્તુ એમ ને એ નાખે એમાં. ને મામાટનો ગોળો એમાં મીઠાઈ નાખે हाँ 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 ओके આટલી વસ્તુ આપણે કન્યાદાનમાં જે વસ્તુ શગુન કહેવાય આખું ઓકે ઓકે तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरा बहुत सारा मैंने सामान निकाल तो दिया है अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहाँ पे रखूँ ऐसा हो गया अभी बहुत सारा सामान निकाल दिया है और यहाँ पे इस तरह से मेरा बिखरा हुआ सामान है और यहाँ पे मेरा आकाश जी बैठे हुए हैं अभी वीडियो एडिट करने के लिए अभी तो आकाश आपको जो मैं शूज़ लाई हूँ गरम विंटर के लिए वो कैसा लगा आपको एकदम ही बढ़िया लगा देखो मेरा तो आउटफिट के साथ मैच हो गया ओहो क्या बात है फुल मैचिंग हो बाकी कहीं घटे नहीं અમારા છે एकदम गरम गरम છે જો મસ્ત મસ્ત છે એટલે જ લાવ્યું મને છે ને આમ રોજ ગમે નહીં મતલબ શું ઓલા સોક્સ પહેરવા ખબર રાતે પહેરતા આપણે મૂવી જોકે મને કાઢવા પડ્યા સોક્સ મને પગના તળિયા બળવા મળે એટલે મને કાઢવા સોક્સ તો ડેલી પહેરે સોક્સ તો વધારે સારું બેટર રહે પણ મને પગના તળિયા બળે બહુ એટલે કાઢવા પડે અત્યારે હેડ ડાયાબિટીસ वाला ले आवा जो डायबिटीज ना जो सॉक्स आवे ना डायबिटीज के सॉक्स आते हैं ना उसमें क्या होता है आपके जो पैर के मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में तो नहीं पता और गुजरात पगना तळिયા જે છે ને પગના તળિયા એનાથી બળે ને કારણ કે એનું મટીરીયલ જાડું આવે એટલા માટે પણ મને તજા ગળમી ને એટલે મને પગના તળિયા બળે તો હાવ પતલા પહેલા તો બળતા તો ઝાઝ બળે શું કરું આ એમ એવું છે કે આ અંદર ગરમી પવન જા કરે કે નહીં એમાં પવન જા કરે કે નહીં એમાં ચપ્પલ માટલાનો વાંધો ન આવે મને તો તમારે એસી મને પંખો મુકાવવો પડશે ચપ્પલ નહીં એટલે હવા આવે જવે રે નહીં ચપ્પલમાં ન વાંધો આવે ફૂલ હોય ને ક્યારેક એવું થાય આપણે કાઢીને 2 મિનિટ મૂકી દઈએ હાલે તારા તો પણ બહુ મસ્ત છે વિરાલી મસ્ત છે ને તો ઠુમકા ફુમક મતલબ ફુમક આકાશ આવો છે ને પ્લાન્ટ છે આ આયરો આ છે ઓક્સિજન નો પ્લાન આની મેં ફૂલ ડિટેલ આપેલી છે મારો અમરેલી વાળો વ્લોગ છે ને એના પહેલાનો વ્લોગ નહીં અમરેલી વાળો વ્લોગ છે કે અમરેલી થી અમે પહોંચ્યા સુરત થી ડાયરેક્ટ અમરેલી પહોંચ્યા એ વ્લોગ સો એ વ્લોગ માં જઈને તમે ડાયરેક્ટલી જોઈ લેજો આ પ્લાન્ટ વિશે મેં ટોટલી ડિટેલ આપેલી છે છતાં પણ તમને કહી દઉં કે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે અને 90 ડેઝમાં એ પ્લાન્ટને તમે કોઈ પણ ટીવી અથવા તો કોઈ રેડિયેશન વાળી જે વસ્તુ હોય છે એમની બાજુમાં તમે રાખો તો 90 દિવસની અંદર એ પ્લાન્ટ આખો બળી જાય ઓહો પ્લાન્ટ બળી જાય એનું મેઇન રીઝન એ છે કે એને રેડિયેશન આપણા રૂમ ની અંદર કેટલું આવે છે ને તો આપણને ઇફેક્ટ તો થતું છે આપણને ના ખબર પડે પ્લાન્ટ ને એટલું પ્લાન્ટ દ્વારા ખબર પડશે આપને ને તો પ્લાન્ટ ને રેડિયેશન એટલું લાગી જાય કે 90 દિવસમાં પ્લાન્ટ આખો બળી જાય તો આજથી અમે રૂમમાં મૂકો મતલબ 2 દિવસથી મૂકો આપણે જોઈ એક આ પ્લાન્ટ પણ છે અને એક સામે પેલો મિરર પાસે રહ્યો ને એ પ્લાન્ટ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે ને બંને ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે સો બે પ્લાન્ટ એવી રીતે જ છે
એટલે આપણે આ રૂમમાં રેડિયેશન તો ઓછું છે મે બી, બટ કારણ કે વાઈફાઈ છે, રાઉટર છે, તો રેડિયેશન તો રહેવાનું એટલું. બટ 90 ડેઝમાં જોઈએ છે કેટલું રેડિયેશન એમને ઇફેક્ટ કરે છે. કદાચ 90 ડેઝ કરતા વધારે થઈ જાય તો આપણા માટે બેટર છે કે અહીંયા રેડિયેશન ઓછું છે. અને ઓલું છે પ્લાન્ટ કયો છે? એ પ્લાન્ટ છે સ્નેક પ્લાન્ટ, એ પણ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે. મેં ઘરમાં જેટલા પણ પ્લાન્ટ લીધા ને બધા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જ લીધા, કારણ કે એટમોસ્ફિયર થોડું ક્લિયર રહે, એર પ્યુરિફાયર જે છે એના કરતા વધારે બેટર રહે એટલા માટે. અને આપણે મેઇન વસ્તુ એવી છે કે આપણા ઘરની આજુબાજુમાં છે ને બધી વાડી છે ને, તેના લીધેથી નેચર વધારે આપણું ઓક્સિજન લેવલ જે છે ને અહીંયા એ વધારે થોડું હાઈ છે, મતલબ કે બેટર છે થોડું, એમ પોલ્યુશન વાળું નથી. અને જે આપણે જવાનું છે ને ફ્રી થાય એટલે આપણે નર્સરીમાં. યસ, આજે નર્સરીમાં જવાનું. આજે નહીં, આજે મતલબ આપણે બધું કામ પતે પછી. यस, सब કારણ કે આજે તો હું ફ્રી નહીં થા હોચોડી એટલા માટે. ओके ओके, सब काम फिनिश हो जाएगा. उसके बाद हमें नर्सरी में जाना है. थोड़े बहुत प्लांट हम कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर हम डेकोर करेंगे. ये जो टेबल है वो यहाँ पे खिसक देंगे, यहाँ पे बीच में आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा डेकोरेट करेंगे. अजी तो हमारे रूम का मेकओवर भी बाकी है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है ना. हमारा मेकओवर अब खत्म हुआ, अब रूम का शुरू हो रहा है. हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि हमारे रूम को किस तरह से मेरे को बनाना, नहीं यस, तो 1 बाय 1 हम बनाते जाएंगे, आप सबको दिखाते जाएंगे. तो यहाँ पर पूरा डेकोर होगा और जो ये पीछे आपको आर्टिफिशियल दिख रहा है, हाँ, तो वहाँ पे कुछ अलग रखना है मस्त, वहाँ पे ही तो अभी उसको रियल प्लांट लगाना है, ये आर्टिफिशियल निकाल देना है, उसको रियल प्लांट में ट्रांसफर करना है. सो वो छोटे छोटे प्लांट लेने जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे सब कुछ. दिखा देंगे. इधर एक बात मैंने नोटिस की थी क्या? और भाभी ने मुझे बताई, जब हम अमरेली थे ना द्वारकेश नगर सोसाइटी में, तो भाभी के सामने स्वामीनारायण करके कुछ एक फैमिली रहती थी पूरी. हाँ, तो भाभी बोले कि आप वहाँ पर जाके उसके घर की विजिट करो सिर्फ. हम गए थे वहाँ पे. हाँ, विराली गए पगे पोण बोलते हैं ना, पगे पोण करने के लिए, तो वहाँ पे हम गए थे. तो गए थे, कितने पौधे थे वहाँ पे, नहीं उसको भाई ने बोला कितने पौधे संभाले थे. भाई ने बोला मुझे कितने पौधे, 500 से ज्यादा पौधे हैं सिर्फ एक घर में. और क्लीन एंड कट था उसका घर, और बगीचा एकदम क्लीन था, पूरे और का पूरा मच्छी मच्छर कुछ भी नहीं था. हाँ, बहुत अच्छी तरह से उसने संभाल कर रखा था. उसने अपना जो गार्डन है ना, उसमें डेली केयर उसकी ज्यादा होती है ना, उस वजह से पूरे का पूरा कट एंड क्लियर था. बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. और अंदर जाते ना कितने तो वाइब, पौधे? अंदर जाते ही वाइब कैसे आती अच्छी वाली आती, बहुत अच्छी वाली. एकदम खुशबू भी एकदम अच्छी आती खिचड़ा नहीं था ना, अच्छी तरह से सब कुछ रखा हुआ था, इसलिए अच्छा लगता था वहाँ पे. साथ में स्मेल भी अच्छी आती है और हमें अच्छी गुड वाइब फील करते, क्योंकि पूरी तरफ आजू बाजू बगल में सब जगह पे प्लांट होते हैं, तो एटमोस्फियर थोड़ा अच्छा हो जाता है. 10:30 बज गए क्या? 10:30 बज गए हैं और एडिटिंग अभी एडिटिंग अभी बाकी है, क्योंकि अभी 3-4 दिन तो ऐसे रहने वाला है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ काम होता है. मैरिज अभी मतलब हमारे फिनिश हुई है, इसलिए तो थोड़ा बहुत लेट होगा. थोड़ा बहुत लेट आएगा वीडियो हमारा आज और कल को पता नहीं, मतलब आज मतलब जो कल का वीडियो आने वाला है वो हमारा लेट आने वाला है थोड़ा कभी. तो चलो फटाफट हम स्टार्ट. 2 hours later. हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे शाम के 5 और दोपहर के बीच में हमने थोड़ा मस्त आराम भी कर लिया, 1-2 घंटे सब ने मस्त आराम कर लिया. और वापस वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कबाड़ जो हमारा अच्छी तरह से वापस रखना है वो. अभी मेरा जो इसी तरह से खाना है ना अभी पैक हो गया अच्छी वाला, और यहाँ पे भी आकाश के कपड़े सब रखने हैं मुझे यहाँ पे भी. तो यहाँ पे अभी भी आकाश मेरा वीडियो एडिट कर रहे हैं, और अभी उसको पूछती जाऊँगी उसको क्या क्या पहनना है. मम्मी ने सवेरे से मुझे बोल दिया था कि उसको बगल में बिठाना, उसको जो पहनना है वही रखना है, वह नहीं पहनना है वो उसको बैग में डालकर ऊपर माले में चढ़ा देना है. तो अभी उसको यहाँ पे बैठ गए. मेरे सामने कातर क्यों मार रहे हो अभी आप? खातर इसलिए मैं मार रहा हूँ कि 75% आपने तो कपबोर्ड अपना कवर कर लिया वो तो अब कब्जा ही होने वाला है अभी. सिर्फ एक बॉक्स बचा हुआ है मेरे लिए, मेरे कपड़ों के लिए. अब तो मैंने बंटवारा कर दिया ना आपका कबाड़ में, मैंने कब्जा कर दिया अभी. ये हुआ ना इंसाफी हो गई क्या बच्चे के साथ? भारत पाकिस्तान के जैसे कि और तभी होने ही वाला पूरा है, भारत क्योंकि अभी आपने मैं आ ले गई लिया. हूँ ना इसलिए. हाँ, पूरा भारत आपने ले लिया और पाकिस्तान मुझे दे दिया. ऐसा पर है. anyways, ऐसा नहीं है, मेरे कपड़े बहुत ही कम है, सो उस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा एक बॉक्स है और नीचे का थोड़ा सा है वो चल जाएगा. क्योंकि लड़कियों के कपड़े बहुत ज्यादा ही होते हैं. देखो क्या होता है, जीन्स और शर्ट और टी शर्ट ही होते हैं और कुछ होते ही नहीं है. और हमारे पास अलग अलग कॉस्ट्यूम होते, बहुत सारे अलग अलग होते, साड़ी होते, ड्रेस होते, जीन्स होती है, टॉप होते, बहुत सारे कलेक्शन होता है, इसलिए हमारे ज्यादा कबाड़ को चाहिए. अभी भी मेरे सामने देख रहे हैं. उसके साथ आपकी कॉस्मेटिक आइटम भी होती ओ बहुत बढ़िया. अभी क्या हमें सूटकेस कहेंगे जो यहाँ पे सूटकेस हमारी. सारी एक्सेसरीज भी होती है, तो वो आपकी ज्यादा जगह रोक लेती है. हाँ, वो बात तो सही है आपकी. और अभी भी व्लॉग एडिट चल रहा है, क्योंकि 2 दिन से आपको भी पता है टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहा है, तो 1-2 दिन आप पे हैंडल कर लीजिएगा. और आज में भी ये लास्ट डे है कि आज आपको टाइम से व्लॉग नहीं मिलेगा, लेकिन कल से
11 बजे व्लॉग आएगा, है ना विराली? जो भी आकाश बोल रहे हैं क्योंकि उसके हवाले है एडिटिंग काम का, क्योंकि उसके हवाले है एडिटिंग का। इस साल से मैं एडिट कर रही थी ना वीडियो मेरा, तो टाइम पे टाइम आ जाता है। अभी 2 या 3 दिन हुए उसके मैंने संभालने के लिए दिया है, तो भी टाइम मतलब क्या उसने बिगड़ दिया। 11 बजे से रात का 7 बजे 8 बजे बोल देते हैं कि तब तक मैं रेडी रखूंगा। अभी मैंने उसको बोल दिया, अभी 2-3 दिन आपको मैं दे रही हूँ, और आज आखिरी दिन है। जो भी टाइम पे नहीं मिला ना वीडियो, तो कल से जो मैंने काम आपको सौंपा है ना, वो मेरा मैं वापस ले लूंगी। आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स है ना, वो सब 11 बजे सवेरे मेरे वीडियो वेट वेट करते करते होते हैं। सब सब्सक्राइबर होते हैं वो 11 बजे वेट करते हैं कब वीडियो आएगा, क्योंकि आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। आज कई सारी मेरे इंस्टाग्राम में डीएम्स आए कि आज भी क्यों व्लॉग नहीं आया, तो सबको मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आज 5-5:30 बजे व्लॉग कंटिन्यू आ जाएगा। अभी 5 बजे तो सिर्फ 5-10 मिनट का काम है, वो कंप्लीट फिनिश कर लेते हैं, लेकिन 5:30 बजे आएगा। आज आखिरी दिन है, कल से तो टाइम देखते हैं, सब लोग मेरे साथ है ना, अभी बोल रहे हैं आखिरी दिन है। नहीं, कल तो लेट हुआ था, रात को हम 3:30 बजे घर सोए पे थे आए, ना, तो फिर मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी दोपहर में भी इतना थाक था कि मुझे भी रेस्ट करना पड़ गया था। सब लोग रेस्ट कर रहे थे। एनीवेज चलिए अभी फटाफट सब कंप्लीट कर लेते हैं। यस, शाम के 5 अभी बज चुके हैं, और यहाँ पे देखिए सारा सामान अभी से बिखरा हुआ है, तो फटाफट अभी रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा जो बेड है ना, वो मैंने खोल दिया है, और इसमें जो मुझे यूज़ करना है ना, यहाँ पे मैंने सारा सामान अभी निकालने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, और अभी भी मुझे देखना है कि किसमें क्या है, तो वापस जो निकालना है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे दीदी भी वेटिंग में है, यहाँ पे मम्मी भी बैठ गए हैं। जो चाहिए सामान बाहर रख देते निकालने के लिए, निकाल देते हैं, क्योंकि वरना इसको बार बार उठाना पड़ता है, इसलिए अभी जो चाहिए साइड में रखी देते। अभी क्लीन कर दिया है रूम, अभी से मैंने क्लीन कर दिया है, तो यहाँ पे क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे आकाश का काम भी फिनिश हो चुका है। अभी मतलब ऐसा थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि अब हमको जाना नीचे खाने के लिए, है ना, कि हम जाएंगे ना खाने के लिए जाना है। और आज વિરાલી છે ને, આપણે બપોરે જમ્યા તો પાછું અત્યારે એમ થાય કે જમી જ લેવું છે, જમી જ લેવું है ना। बैठा बैठा आराम करिए ने, એટલા માટેથી। बट एनीवेज सभी चीजें आज मतलब कि रूम पूरा क्लियर करना था, तो विराली ने, मम्मी ने और सिस्टर ने तीनों ने आज कंप्लीट कर दिया है। सवेरे से करे तभी अभी हमारा जो काम था ना फिनिश हुआ है। तो वो अच्छी बात है, आपने एक दिन में कंप्लीट कर दिया। कई लोग बोलेंगे, कई लोगों को पता भी होता है मैरिज के बाद 3-3 4-4 दिन निकल जाते कपड़े, निकलने वाले हैं अभी, क्योंकि जो यहाँ पे जो ने थप्पा लगे हैं सारे कपड़े पूरा सबके नए कपड़े हैं, तो एक दिन वो उसमें निकल जाएगा। नहीं, हाथ से धोना है वो कपड़े, हाँ न्यू कपड़े है ना, इसलिए अभी नए कपड़े से। हाँ, कपड़े में जाएंगे, और नीचे पूरा किचन है ना, किचन एरिया पूरा क्लीन करना है कल, और मम्मी का रूम भी बाकी वो भी क्लीन करना। मतलब अभी बोलते हैं ना, सही बात है, 4-5 दिन काम चलने ही वाला है, एक दिन में नहीं लिपटाया हमने। एक दिन में मैं रूम में लिपटाया अभी, तो इसलिए। लेकिन वो कल गेस्ट थे ना, उससे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज पर अच्छा लगा, नहीं मजा आ गया सबके साथ कल, बहुत एंजॉय किया। आपने व्लॉग अगर मिस किया हो तो व्लॉग देख लीजिएगा। पुष्पा का व्लॉग भी हमने डाला हुआ है, पुष्पा मूवी देखने के गए थे उसका, और सभी कजिन्स के साथ मस्ती मजाक जो किया, और विराली को इतना मजा आया सबके साथ, बात ही मत पूछो, है ना विराली? और अभी और अभी आकाश ने मुझे वीडियो दिखाया जो वो जय वाला, पुष्पा वाला नहीं, मैं पहले वो जय वाला वीडियो, पता है, जय बाजू में जय ऐसे बाजू में आके ऐसे बोलता है, तमर भाई के हमार चा पीधी उता और उठड़वा गए उठड़ મેં પાછું બતાવ્યું તો પાછું એટલું હસવું આવી ગયું। તો હજુ કહું તો હજી કઈ જ રહી હમણાં હજી ઊભી થઈ, મેં તો આકાશ કાલ ફેમિલી હતી ને, મેં કાલ બધા હતા ને, બહુ મજા આવી જોડે, મેં અતિશય મજા આવી। હવે ફટાફટ જઈ નીચે જમવા માટે, કારણ કે મમ્મી અવાજ કરે છે, જમવાનો પપ્પા લઈને આવ્યા છે બહારથી, કારણ કે બહુ લેટ થઈ ગયું છે, સવારના બધા કામમાં છે। આપણે એમ જ હોય છે, ગુજરાતીઓને એમ જ હોય કે ઘરે બધું કામ હોય ને એટલે જમવાનું બહારથી। થોડાક દિવસ નીચે ચલતે